अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कमाल का तोहफ़ा। आज हम आपको सिखाएंगे कि नेट की मदद से, नेट का जो क्लॉथ होता है उसकी मदद से आप फ्लावर कैसे बना सकते हैं और उस फ्लावर को कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके किस किस तरह की डेकोरेशन के काम आ सकता है। तो इस तरह से आज हम आपको इसमें वीडियो में तमाम तरीक़ाकार बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ आते रहें। ये हमारे पास नेट की एक पट्टी है। ये देखें, ये मेरे पास जो नेट की पट्टी है इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच ली हुई है और इसके बाद हम आपको इसकी लंबाई बताते हैं कि कितने तक इसकी लंबाई होनी चाहिए, कितने इंच तक ये पट्टी होनी चाहिए जिससे हमारा फ्लावर बन सकता है। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो मैंने अपने हिसाब से फ्लावर बनाया। आप इससे छोटा या बड़ा बनाना चाहें तो आप पट्टी की जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो पट्टी की लेंथ को ज़्यादा ले लें, और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप पट्टी की लेंथ को कम ले लें। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह का बनाना चाहते हैं फ्लावर, बड़ा या छोटा, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये मेरे पास जो पट्टी है ना, इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन मेरे पास आ रही है, ये मैं आपको बताती हूँ टोटल करके। ये हमारे पास आ गई इसकी लंबाई, और लंबाई इसकी मेरे पास आ रही है तकरीबन 57 इंच। आप देख सकते हैं 57 इंच पर इसकी लंबाई है। तो हमारे पास जो पट्टी मेरे पास है वो है 57 इंच लंबाई में। आप इससे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कलर का जो फूल है बना सकते हैं, मतलब किसी भी कलर में नेट लेकर आप उसके फूल आसानी से बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ रंगों में फूल बनाकर भी आप उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। आपने पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा एक साइड से तिरछा काट लेना है जैसे मैंने काटा है, और उसके बाद आपने एक निडल लेनी है, बड़ी सुई लेनी है, और इस तरह से जैसे मैं इसे मोड़ कर ऐसे फ़ोल्ड करके पिन के अंदर दे रही हूँ, आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करके इसे पिन के साथ आगे की तरफ करते जाना है। मतलब इस तरह से इसके गुलाई में चुनट बनते जाएंगे, तो आपने इसी तरह से इसको करते जाना है। तो आपने जब इस तरह से इसको करते जाना है, आपकी ये जो पूरी पट्टी है वो इसी तरह से फ़ोल्ड होकर निडल के अंदर तक चली जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जब देखना शुरू करें तो प्लीज़ इसे पूरा देखा करें, इसे दरमियान में स्किप ना किया करें। वीडियो को मुकम्मल देखने से ही सही तरह से समझ आती है। कुछ लोग जो है वो वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, फिर उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी हमें समझ नहीं आई। फिर हम जब उन्हें कहते हैं कि दोबारा से वीडियो को पूरा देखें स्किप किए बगैर, जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं जी वाकई समझ आ गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक ही बार में देखें तो उसे अच्छे से देख लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, और आप ऐसे ही फूल वगैरह जो भी आइडियाज़ दिए जाएँ उनको आसानी से समझ कर बना सकें। तो हमारे पास ये जो फूल है वो कुछ इसी तरह से तैयार होगा। आप इस तरह पट्टी लें और बड़ी नीडल ले लें, उसी में इसे इसी तरह फ़ोल्ड करते जाएं। और आपने ये भी ध्यान रखना है, जो आपने फ़ोल्डिंग का हिसाब रखना है जिस तरह पिन में डालने का, तो उसके लिए भी आपने जो है इसका कपड़ा तकरीबन 1 इंच तक आगे फ़ोल्ड करते जाना है। ये नहीं करना आपने कि एक आपने पीछे से टांका उठा लिया और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा आगे कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपने 1-1 इंच के फासले पर इसी तरह से कपड़ा अंदर की तरफ करते जाना है बग़ैर कुछ भी किए। अगर आपके पास नेट के अलावा और भी कोई कपड़ा हो किसी भी तरह का, आप उससे फूल बनाना चाहें तो आप उससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप रिबन फ्लावर भी बना सकते हैं, और इन फ्लावर्स को बनाकर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फ्लावर आज नेट का बन रहा है, क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर की है, उसके ऊपर मैंने फ़्रॉक के ऊपर ये लगाना है। आप इस तरह के फूल बनाकर बाज़ारी फ़्रॉक की तरह अपनी फ़्रॉक भी घर बैठे बना सकते हैं। घर में आप बैठकर बाज़ारी फ़्रॉक जैसे आप ख़रीद कर लाते हैं रेडीमेड, उसे इसी तरह से ही फूल बनाकर लगाए जाते हैं। आप इसे बनाकर अपने घर में नेट की फ़्रॉक बनाकर उस पर फूल भी लगा सकते हैं, और वो बिल्कुल बाज़ारी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो फूल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देख सकते हैं हम आपको इस वीडियो में
बहुत अच्छे से इसका तरीक़ाकार समझाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आए। ये देखिए हमारे पास ये तमाम कपड़ा फ़ोल्ड हो चुका है। अब हमने ऊपर वाली साइड से ये देख सकते हैं आप, जो हमने तिरछा कपड़ा काटा था उसको हमने इस निडल के अंदर डालना है, जैसे धागा डाला जाता है। तो आपने इसी तरह इसको अंदर की तरफ डाल लेना है, जिस तरह से मैं इसे डाल रही हूँ। आपने इतना तिरछा काटना है कि वो इसके अंदर आसानी से चला जाए, जैसे मैंने डाला है। इस तरह से फिर आपने निडल को नीचे से पकड़ना है। ऊपर की तरफ से आपने ये डाल लिया तो नीचे से पकड़कर आप इसे थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएं और इस तरह फूल को सही शेप देते जाएं। और ये जो हमारे पास ऊपर तिरछा कटा हुआ कपड़ा सुई के अंदर नज़र आ रहा है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाना चाहिए। आपने इसे कुछ इस तरह से घुमाते हुए नीचे की तरफ करते जाना है। इस तरह से आपका फूल तैयार होता जाएगा। तो इस तरह के फूल बनाकर हम अपने क्लिप्स, पोनी वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी फ्रॉक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फूल बनाकर तकिया वगैरह और घर में बेशुमार डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आप इन्हें इसी तरह से बनाकर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसे घुमाकर इस तरह से बना लिया है। अब हम इसे सेट कर लेते हैं। आपने इसी तरह इसको थोड़ी थोड़ी गुलाई में घुमाते जाना है और इसे सेट करके बनाते जाना है। ये आप देख सकते हैं ये निडल हम नीचे की तरफ से खींच रहे हैं ताकि ये निडल हमारी जो है वो नीचे की तरफ से निकल आए, ये इस तरह से। अब देख सकते हैं आप गुलाई में जैसे जैसे घुमाते जा रहे हैं तो ये फूल तैयार होता जा रहा है, बिल्कुल सही शेप में आ रहा है, जिस शेप में इसे होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये फूल तैयार हो जाएगा बआसानी तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो निडल है उसे हमने नीचे से खींच लिया है और ये इस तरह से कुछ फूल हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब हम इस निडल को कपड़े से अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो कपड़ा है इसे हमने खींच लिया आगे की तरफ और हमारे पास फूल रेडी हो चुका है। अब हम इस निडल को कपड़े से अलग करते हैं। हमने इसे गुलाई में तो घुमा लिया है और इसी तरह हम अब निडल इसमें से निकाल लेते हैं और इसे बैक साइड से किस तरह से फ़ोल्ड करके बंद करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं फूल कितना ही खूबसूरत तैयार हो चुका है, बहुत ही आसानी से हो गया है। आप इस तरह के फूल घर बैठे आसानी से बना सकते हैं और बेशुमार डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ आपको मिलते रहें और आप उनको इस्तेमाल करते रहें। ये देखिए हमने ये कपड़ा निकाल लिया है, निडल भी निकाल ली है। अब इस कपड़े को हम किस तरह से यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हम इस कपड़े को माचिस की मदद से या लेटर की मदद से फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं करके। हमने थोड़ा सा इसे इस तरह से, आपने बहुत ज़्यादा नहीं सेक देना, वो कपड़ा जला नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना है। लेटर की मदद से या माचिस की तीली की मदद से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कपड़ा जला नहीं देना, फूल ख़राब नहीं कर लेना। तो इस तरह से हमारे पास ये फूल तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह के आइडियाज़ आपको हमारी तरफ से मिलते रहेंगे, इन्हें आगे शेयर करते रहें। इस तरह के फूल बनाकर आप बेशुमार डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, घर में बहुत सारी डेकोरेशन कर सकते हैं, फ्रॉक पर लगा सकते हैं, क्लिप्स वगैरह पर लगा सकते हैं। तो आप इस तरह के आइडियाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।